हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर 10 जो कि है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जीएसटी होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपने जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो सीधे इनकम पे लगते हैं। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कस्टमर्स पे करते हैं अपॉन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये किस पे जीएसटी जो है वो किस पे लगता है? इट इज़ लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनडायरेक्टली कंज्यूमर ही कंजम्पशन पे वो टैक्सेस पे करता है। देन इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वन नेशन एंड वन टैक्स। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वन नेशन वन टैक्स, एक देश और एक ही टैक्स। ठीक है, नो रेप्लिकेशन ऑफ टैक्सेस। पहले बहुत सारे टैक्सेस पे टैक्सेस रेप्लिकेट मल्टीप्लाई होते जाते थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। देन इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इसे लागू कब से किया गया? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी, देन स्टेट जीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जैसे यूटी जीएसटी भी बोलते हैं। और ये दोनों कब लगते हैं? बोथ ऑफ दीज टैक्सेस आर लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स दैट इज़ विद इन दी सेम स्टेट। अगर कोई भी परचेज हो रहा है या फिर सेल हो रहा है, परचेज या फिर सेल, ठीक है, विद इन दी सेम स्टेट के अंदर ही हो रहा है जो भी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस पर क्या अप्लाई होता है? सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। और उसे क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, फिर है थर्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी कब लगता है? इट इज़ लेवीड ऑन इंटर स्टेट सेल्स। जब भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो, सेल परचेज हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगता है हमारा? आईजीएसटी। ठीक है, आउटसाइड दी स्टेट। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंडर मर्ज किए गए हैं। तो इन्हें बेसिकली दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया है, जो कि है सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल लेवल पे जो भी टैक्सेस लगते थे, वो कौन कौन से टैक्सेस है जो अब जीएसटी के अंडर ही आते हैं? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। और जो स्टेट लेवल टैक्सेस है जिन्हें जीएसटी के अंडर मर्ज किया गया है, वो है वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। ठीक है, परचेज टैक्स। ये सारे टैक्सेस अब सारे किसके अंडर आ गए हैं? जीएसटी के अंडर। तो सिर्फ जीएसटी ही अब लगती है, अब ये सारे टैक्सेस हमें नहीं देने पड़ते, सब कंबाइंड है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है इंट्रा स्टेट का, दैट इज़ विद इन स्टेट। सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ हुए हैं? विद इन दी स्टेट ही हुए हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या बोल रहा है कि हमें अशोक ब्रदर्स के बुक में जर्नल रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, हमें अज्यूम क्या करना है कि सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो कहाँ हुए हैं? विद इन दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, सारे विद इन दी स्टेट ही हुए हैं। और हमें क्या बोल रहा है? CGST 9% है और SGST 9% है, हमें रेट्स दे दिए गए हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 2018 4 मार्च की है। परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। हमने गुड्स परचेज किए मेहता ब्रदर्स से, कितने के? 5 लाख रुपीज़ के। तो हमने अपना हेडिंग डाली है जर्नल ऑफ अशोक ब्रदर्स। अपना परफॉर्मर ड्रॉ कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट इन रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री करते हैं 2018 की 4 मार्च। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसीलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट क्या है? इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। जब हम विद इन दी स्टेट कर रहे हैं तो उस पर CGST और SGST लगती है। ठीक है, अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हम GST पे करेंगे।
तो जब हम जीएसटी पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और जब हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो वो टर्म क्या हो जाती है, आउटपुट, ठीक है। इफ़ वी आर पेइंग तो वो होती है इनपुट, और इफ़ वी कलेक्ट तो उसे हम कह देते हैं आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ हम परचेज़ करें, हम पे करें, तो इसलिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज़ कितने की करी थी हमने, 5 लाख रुपीज़ की, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोला था हमें कि 9% जो है वो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये 45,000 कैसे आ रहा है, इट इज़ 9% ऑफ 5 लाख रुपीज़, ठीक है। 45,000 यहाँ भी और इसका भी सेम रेट था, तो 9% ऑफ 5 लाख 45,000। अब इन सब का टोटल हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे टू मेहता ब्रदर्स, ठीक है। टोटल इज़ 5,90,000। अपना हम नरेशन लिख देंगे, एंट्री क्लोज। फिर क्या है सेकेंड एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी। हमने अब गुड्स बेचे हैं कितने के, 8 लाख के। किसको बेचे हैं, मुंजल एंड कंपनी को। तो मुंजल एंड कंपनी डेबिट, डेट लिखेंगे मुंजल एंड कंपनी डेबिट। सेल की है हमने तो टू सेल्स अकाउंट, इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड लिखी गई है, ठीक है। अब हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो उसको क्या लिख देंगे, इनकम ही है इसीलिए वो क्रेडिट में है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। तो अब जो भी सेल थी हमारी कितने की थी, 8 लाख की। सबसे पहले अमाउंट हम 8 लाख लिखेंगे, ठीक है। फिर इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमें कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 72,000 कैसे आ रहा है, अब जैसे यहाँ 9% निकला था तो यहाँ पे भी क्या है, 9% ऑफ 8 लाख, ठीक है। 8 लाख की सेल्स थी, 9% जीएसटी कलेक्ट करना है हमें, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 72,000 यहाँ भी, 72,000 यहाँ भी, और इन तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, मुंजल एंड कंपनी के नाम पे हम अमाउंट लिख देंगे कि उन्हें हमें इतना पे करना है, ठीक है। नरेशन लिख देंगे हम, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे अब क्योंकि मैं पेज टर्न कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिखा है, इधर का टोटल जो कि दोनों सेम ही आएगा, 15,34,000, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम, एंट्री देख लेते हैं। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 40,000 बाय चेक। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के लिए हमने पे किया है कितना, 40,000, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। अब यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, ठीक है, 15,34,000 एंड 15,34,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या थी 15th की, कि हमने एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस के लिए पैसे दिए। तो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, नाम से ही समझ आ रहा है कि एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम इस पे जीएसटी पे करेंगे इसलिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। पे किससे किया है, बैंक से, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे खर्चे थे कितने, 40,000 के, ठीक है। और उस पर 9% हमें क्या लगाना था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 9% ऑफ 40,000, ठीक है, 3,600 एंड 3,600। और इधर का पूरा टोटल हम कहाँ से दे रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं इसलिए 47,200 ऑल टोटल होके इधर आ गया। नरेशन लिख देंगे, पेमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर परचेज़ किया है हमने 18th को, ठीक है, और पेमेंट चेक से हुई है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। परचेज़ करें तो जीएसटी पे करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। बैंक से चेक से पे किया तो बैंक आएगा टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर था कितना, 50,000 का। अब 9% जीएसटी देंगे तो 9% ऑफ 50,000, ठीक है, 4,500 एंड 4,500। और टोटल हमने किससे पे किया, चेक से, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट 59,000। नरेशन लिख देंगे, परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, ठीक है।
नेक्स्ट एंट्री 25th को पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹8,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 8,000 था अमाउंट, ठीक है। 9% चार्ज करना है हमें ऑफ 8,000, ठीक है। 720 एंड 720 ऑल टोटल हम किससे पे कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं, इसलिए टू बैंक अकाउंट। और इधर का सारा जितना टोटल है वो हम इधर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इतना ही, पहली बात तो हम अमाउंट भी देंगे और उस पर जितना GST लग रहा है वो भी हम ही पे करेंगे, ठीक है। तो ऑल टोटल अमाउंट इसीलिए कैलकुलेट होके इधर आ गई है। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कि ये कैसे करते हैं कि सारी GST को एडजस्ट किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ देखते हैं अपना वर्किंग नोट, ठीक है। टोटल इनपुट CGST देखेंगे, मतलब टोटल CGST हमने पे कितना किया था। तो सबसे पहले हमने पे किया था यहाँ 45,000, ठीक है, 45,000 लिखा। फिर यहाँ 3,600 पे किया था हमने, फिर 4,500 पे किया था हमने, फिर 720 टोटल करके लिख लिया। उतना ही SGST का भी अमाउंट आएगा क्योंकि रेट्स सेम थे, ठीक है। टोटल इनपुट CGST एंड टोटल इनपुट SGST दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर देखेंगे हम टोटल आउटपुट CGST एंड टोटल आउटपुट SGST, ठीक है। टोटल आउटपुट CGST सिर्फ आउटपुट यहाँ हुई है सेल के टाइम जब हमने कलेक्ट किया है 72,000 और 72,000, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अपने टैक्सेस को क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे कि हमने जितना कलेक्ट किया है, ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जितना हमने पे किया, ठीक है। जितना हमने कलेक्ट किया उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जितना हमने पे किया, ठीक है। और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसकी हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो नेट CGST पेड, नेट CGST मतलब कि टोटल कितना हुआ, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट हमने दिया, कलेक्ट कितना किया था, 72 कलेक्ट किया था, जिसमें से 53,820 क्या थी, हमारी इनपुट थी। हमने उसको यहाँ लिखा। टोटल नेट कितना आ गया हमारे पास, 18,180 रुपीज़, ठीक है। वही अमाउंट हमारा SGST का भी आएगा। तो इतना हमें मिला, इतना हमें देना था, ठीक है। उसके बाद भी ये अमाउंट हमें बच रहा है जो हमें पे करनी है, ठीक है। तो ये अमाउंट अब हम पे करेंगे और उसकी एंट्री हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लास्ट डेट ऑफ द मंथ आ जाएगी, ठीक है, March 31। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। सबसे पहले हम यही लिखेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट जितनी हमें मिली, ठीक है। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, दोनों जगह हमने अपने अमाउंट लिख दिए 72 एंड 72,000। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट जितनी हमें देनी थी, दोनों जगह 53,820 एंड 53,820। इतना होने के बावजूद भी हमें इतनी अमाउंट CGST की देनी थी और इतनी SGST की देनी थी, तो दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद हम किससे पे करेंगे, बैंक से पे करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये दोनों अमाउंट को प्लस करके हमने यहाँ लिख दिया। अब आप अगर मैच करेंगे तो ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम ही आएगी, 1,44,000, ठीक है। तो क्या किया हमने, हमने अपने GST को सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। जितनी हमें मिलनी थी और जितनी हमें पे करनी थी दोनों को हमने यहीं एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और उसको क्या किया, जितनी बैलेंस हमें और पे करनी थी वो हमने पे करी, ठीक है, थ्रू दी बैंक। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अकाउंट। इस पूरे प्रोसेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं, ठीक है, कि जितने हमने अपनी GST को क्या किया, सेट ऑफ कर दिया। जितनी हमें कलेक्ट करनी थी उसमें से जितनी हमें पे करनी थी हमने वो सेटल करके, और उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट बच रहा था हमने उसको बैलेंस को पे कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन GST का, ठीक है। इंट्रा स्टेट
जो भी था ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को। ठीक है।